Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी समाचार टीवी और मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। इस समय अगर बात करें तभी बीते दिनों में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी बड़े जोरों पर जिसका उतार हुआ। अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में पूरे 10 सीटों पर उपचुनाव होना था, जिसमें से लगभग 9 सीटों का चुनाव घोषित हो चुका। और अगर देखा जाए तो मिल्कीपुर एक कहीं कहीं से प्रतीक्षारत विधानसभा पड़ा रहा, जहां कहीं कहीं से कई प्रत्याशी मैदान में हैं। आज इसी कड़ी में हमारे क्या नाम है टीम से वार्ता हो रही है। भोलानाथ जी जो आप हमारे साथ हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, इनसे मुझे वार्ता करना विकास बिंदु पर जानना यह है जो मिल्कीपुर विधानसभा यहाँ की जरूरतें क्या है और क्या कहना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम तो आपके चैनल को, उपाध्याय जी, आपको, आपके चैनल को, आपकी टीम को हम अपने मिल्कीपुर क्षेत्र की जनता की तरफ से, सम्मानित लोगों की तरफ से, सभी वर्ग विशेष जितने जाति धर्म के लोग हैं सबकी तरफ से आपको धन्यवाद देते हैं। आभार आपका जी। और आपका आभार, आपने समय दिया और अपना कीमती समय दे करके हम लोगों से मिल रहे हैं, धन्यवाद आपको। बाकी मिल्कीपुर विधानसभा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? यहाँ का जो डेवलपमेंट है, जो विकास बिंदु है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ का जो विकास है, आप ये जान लीजिए कि जब से हम लोग राजनीति में आए हैं 1991 से लेकर के, जब से हम जानते हैं यहाँ स्वर्गीय मिसेन यादव जी जो हमारे श्रद्धेय रहे हैं, जिनके हम रहमो करम पर रह करके उनके आशीर्वाद से हम लोग इस स्तर पर पहुँचे हैं जी। वो जब तक थे तो मिल्कीपुर क्षेत्र में चाहे वो नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना रही हो और चाहे वो राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय की स्थापना रही हो, तमाम विकास के काम होते रहे हैं। और जो जुनूनी मुद्दे हैं यहाँ किसानों के, मजदूरों के और मजलूमों के, उसके लिए वो लड़ाई लड़ते रहे हैं। 2012 में जब से ये सीट आरक्षित हुई, मिल्कीपुर सुरक्षित हुई, तब से यहाँ पर चूंकि मिसेस कांग्रेस पार्टी से यहाँ चुनाव लड़े थे और हमारा नाम भोलानाथ भारती लोग कहते हैं, भोला भारती के नाम से हम यहाँ प्रचलित हैं और चर्चित हैं। तो हम लोग कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े और ये मान के लड़े थे कि कम से कम हमको आशीर्वाद जनता देगी। तो हम लोग यहाँ पर, यहाँ के जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो बेरोजगार नौजवान घूम रहे हैं, वो बहकावे में धर्म के नाम पर वोट देते हैं, राष्ट्रवाद के नाम पर वोट देते हैं, तमाम तरह से प्रलोभन दे करके जो पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियां उनको बरगला करके वोट ले लेती हैं। तो हम लोग चाहते थे कि हम लोग जब जीतेंगे, नेतृत्व मिलेगा तो यहाँ हम लोग कुछ काम करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य हमारा रहा है और सौभाग्य माननीय अवधेश प्रसाद जी का रहा है कि वो यहाँ से 2012 में विधायक हुए और एक उन्माद था लोगों में, चूंकि बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के सरकार के खिलाफ था कि किसको बनाया जाए उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन में बढ़िया, तो ऑप्शन में समाजवादी पार्टी को यहाँ पर लोगों ने चुना और 74,000 रिकॉर्ड वोट पाए थे और करीब 30,000 वोटों से वो जीते थे। और हम लोग का एक राजनीतिक इतिहास जो है, जो संघर्षों का इतिहास है, वो एक अच्छा इतिहास हम लोग उनके बीच में रह करके काम शुरू किए। और जब काम शुरू किए तो उनके रहमो करम पर यहाँ पर मिल्कीपुर क्षेत्र में, वो चाहे चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह जी की बहू मालती सिंह जिला पंचायत अध्यक्ष रही हो, चाहे कमलासन पांडे जी जो हमारे ब्लॉक प्रमुख माननीय कमलासन पांडे जी हैं, करीब 25 सालों से मिल्कीपुर ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख रहे हैं। उनके अलावा राम प्रगट रावत जी माननीय बाबू जी की कृपा से, मिसेन जी की कृपा से यहाँ से ब्लॉक प्रमुख हमानीगंज से हुए हैं और सियाराम रावत जी जिला पंचायत हुए हैं, विनय प्रमुख जी यहाँ पर जिला ब्लॉक प्रमुख हुए हैं। और हमको 2005 में माननीय बाबू जी ने, मिसेन यादव जी ने बहुजन समाज पार्टी में चले गए थे, तो हमको यहाँ से जिला पंचायत लड़ा, जहाँ आप बैठे हैं मिल्कीपुर ये प्रॉपर है। मिल्कीपुर द्वितीय ये सीट सी, हमको यहाँ से जिला पंचायत लड़ा। हम यहाँ से जिला पंचायत करीब 10,000 वोटों से जीते थे, 14,000 वोट हम पाए थे और मंजू रावत यहाँ से 4,000 वोट पाई थी। हमको रिकॉर्ड वोटों से लोगों ने सम्मान दिया और ये मान के दिया कि ये लड़का जो है नया नौजवान है और सबके बीच में, गरीब दुखिया के बीच में, हमारे बीच में लगा रहता, हमको सम्मान दिया और हमको जिताया। 2010 में जब जिला पंचायत का चुनाव हो रहा था, तो हम सब लोग, माननीय बाबूजी ने कहा कि भाई 2012 में आरक्षित हो गई सीट और भारती जी आप भी कहीं ना कहीं कोई अपना घर बना लो। हम लोग माननीय निर्मल जी के सानिध्य में कांग्रेस पार्टी में चले गए और कांग्रेस में जब हम चले गए 2000 यहाँ पाए, हम लोगों को मौका नहीं दिया गया।
लोकसभा 24 का जब चुनाव हुआ, माननीय अवधेश प्रसाद जी यहाँ से सांसद चुने गए। और बहरहाल मैं लौटता हूँ। भारती जी अगर बात करें जी तो एक बेहतर इतिहास आपने मिल्कीपुर विधानसभा का बताया, जी जी जो सच में लोग जो जमीनी रूप से जुड़े होंगे या तो उनको ये जानकारी होगी जी जी और या तो जो लगातार कहीं न कहीं से जनता के बीच में ना उनको जानकारी होगी। मैं सराहना करता हूं कि आप लगातार इस तपस्या में अनवरत लगे हैं। जी, जी। कहीं न कहीं से अगर वार्ता करें आपसे, मिल्कीपुर विधानसभा में हमारी टीम ने एक सर्वे किया, जी। आम जनमानस से जांच पड़ताल किया गया, उनसे बात किया गया, जी, जी। तो जनता के जहन और जुबान पर बाकायदा नाम कायम है भोलानाथ जी। जी। इसके पीछे का अहम कारण क्या है? ये जनता में आपकी लोकप्रियता लगाव है या कोई और वजह? एक तो माननीय उपाध्याय जी हम आपसे बताना चाहेंगे कि हम लोग जब 1991 से यहाँ राजनीति में पढ़ाई के पीरियड में ही, जब हम कक्षा 11 में थे, जी तब से हम, चूंकि हमारे राजनीतिक गुरु उस समय हमको पढ़ाए थे, माननीय देवशरण यादव जी, वो इस समय हमारे बीच में नहीं हैं, जी और वो हमको पढ़ाए थे। वो 1991 में जब राम लहर थी, तो वो समाजवादी पार्टी से यहाँ से विधानसभा का टिकट पाए थे।